इसीलिए यह सब कर रहे थे क्योंकि आप खोज रहे थे अंदर की शांति, आप खोज रहे थे, आप परमात्मा को खोज रहे थे। लेकिन इस खोज में रास्ता थोड़ा चूक गया, गलत रास्ते पे हम चले, और क्योंकि जिसने चला दिया वो चल दिया। फिर उसके बाद अपने यहाँ गुरु घंटालों की कमी नहीं, ऐसे ऐसे गुरु घंटाल बैठे हुए हैं और ऐसी ऐसी बातें पढ़ाते हैं कि उसी के चक्कर में इंसान आ जाता है। एक एक का सुनिए तो मैं आश्चर्य हूँ। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन लोग इतना विश्वास कर लेते हैं हर एक चीज़ में, इतनी अंधश्रद्धा है क्योंकि खोज गहरी है। इसलिए जो भी मिले, जो भी कुछ कहे वो मान ले। हमारे उधर एक गुलाब बाबा करके महाराज आए, उनको हम बचपन से जानते हैं। बड़े खराब तबीयत के आदमी थे वो, बचपन से उनको जानते हैं, और उनके माँ बाप उनसे ताक, लेकिन वो बाबा जी बन गए। फादर की डेथ हो गई, मदर को पता नहीं, बाबा जी बन गए। तो वो सब जगह जा कर के कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते। तो एक गांव में गए, वहाँ जाकर कहा कि देखिए यहाँ से पानी निकलने वाला। उन्होंने किसी चीज़ को धड़ाम से मारा तो ज़मीन में से पानी निकल आया। तो लोग सब पड़ गए उनके पैर पर। अरे पानी निकालना कोई बड़ी भारी चीज़ है क्या? आप क्या पानी निकालने के लिए आए हैं इस दुनिया में कि पानी निकालने वाले को देखने आए? अब सब आए, उनको पैसे देना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, वो दे। दूसरे दिन जाके देखा तो वहाँ नलका था नीचे से, उसको इन्होंने पहले से काट कूट के तैयार कर लिया था और उसको किसी चीज़ से सील कर दिया। वो जब दूसरे दिन मारा तो उसमें पानी निकला। और बड़े पढ़े लिखे लोग उनके चरणों में। मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ नागपुर, उनको ज़रा खबर कर देना। वो जो भागे नागपुर से, आज तक आए नहीं उसके बाद। इसी प्रकार के कोई जेल में से छूट आए और काशाय वस्त्र पहन के बैठ जाए बाबा जी बन के, तो लगे उसके चरण छू। आप लोगों की अंधता तो मेरे समझ में आती, क्योंकि हिंदुस्तानी ऐसे भी बड़े जल्दी झुक जाते हैं, पर ये लोग भी वैसे ही। और करोड़ों रुपया कमाए रजनीश और ये और वो। उन्होंने समझा कि इनकी जो कमजोरियां हैं उसको बढ़ावा दो, उसी में एक 14 साल के महाराज वहां पहुंचे। पता नहीं क्या था, या तो वो जादू मंत्र करते हो या चाहे उन पे कुछ मेस्मरिज्म डालते हो। बड़े बड़े पढ़े लिखे अच्छे लोग, समझदार लोग उनके पीछे लगे हुए। आज ऐसा समय है कि बहुत से लोग खत्म हो गए, लेकिन दो चार अभी हैं जो कि कोई हीरा निकाल देंगे, कोई कुछ निकाल। अरे भाई, हीरा तो बाजार में मिलता है। कौन से अवतरण ने हीरे निकाल के दिए हैं? आपको पाना क्या है, हीरा कि परमात्मा? अपने आत्मा की आप खोज में जा रहे हैं। तो पहला ये अंदाज हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें जो प्राप्त करना है वो हमारा शुद्ध आत्मा स्वरूप। क्योंकि सत्य यही है कि आज आप जरूर इंसान के रूप में बैठे, किंतु आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं हैं। आप शुद्ध आत्मा है, उसे आपको प्राप्त करना। पहले इस सत्य को जान कि जब तक हम आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हमने कुछ पाया नहीं। ये सब झूठी बातें। नानक साहब कहे, सब कह गए, गुरु वही जो साहिब मिली है।
पर वो सब पढ़ने का वो को दिमाग में नहीं जाता कि ये क्या कह रहे हैं भाई। इस प्रकार हमें पहले अपनी ओर नज़र करना चाहिए कि हमें पाना क्या है। अब कोई कहता कि साहब हमने तो इतना रुपया उसको दे दिया, ये किया। अरे भाई तुमको क्या मिला? मैं माँ हूँ, मैं पूछती बेटा तुमको क्या मिला? या कोई कहता है कि हमने 1 लाख जब किए और हमें हार्ट अटैक आ गया। आना ही हुआ, क्योंकि आपका कनेक्शन ही परमात्मा से नहीं है। तो आप जब कैसे कर रहे हैं? अपने प्राइम मिनिस्टर का ही नाम अगर ले लो तो पुलिस पकड़ लेगी। तो वो तो सबके आश्रय, उनका आप नाम ऐसे लेते हैं जैसे आपको सबका अधिकार है उनका नाम लेने का। वो जो बताया था कि नाम लो इसलिए कि ध्यान अपना परमात्मा पे रखो, पर 1 लाख नाम ले रहे हैं, 2 लाख उनको फूल चढ़ा रहे हैं। इससे आपका गणित अच्छा हो सकता है, पर आप आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने जो शुद्ध स्वरूप है उसको आप नहीं जान सकते। दूसरी बात जो जाननी है कि सत्य जो है वो ये है कि ये जो आप आज यहाँ इतने फूल देख रहे हैं इतने सुंदर, इनको देखकर आपके मन में ये विचार नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा चमत्कार है कि एक बीज से ये फूल निकल आए इतने सारे, और अलग अलग ढंग के अलग अलग बीज से निकलते। कितना बड़ा चमत्कार है, ये कैसे हुआ? इसकी करने की शक्ति कौन सी है? हमारे चारों तरफ ये निराकार शक्ति परमात्मा की चैतन्य स्वरूप फैली, वही ये सारा कार्य करते। हम सवाल नहीं पूछते अपने से, आखिर ये दिल कौन चला रहा है? तो डॉक्टर कहेंगे कि ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चला रहा है। तो ये ऑटो कौन है? यह है कौन? और वैसे भी जब हम अपने बारे में कहते हैं तो यही तो कहते हैं कि ये मेरा हाथ, ये मेरे पाँव, ये मेरा सर, ये मेरा घर, मेरा। पर ये मेरा का मैं कौन है, इसे हम नहीं खोजते। वो मैं जो है उसे पाना है, और उसको पाने के लिए आपके चारों तरफ ये सृष्टि फैली हुई है, चैतन्य की सुंदर सृष्टि फैली हुई, और जो सारे ही जीवंत कार्य करती है, सारे जीवंत कार्य। इसके अनेक उदाहरण हैं। अब ये शक्ति है या नहीं, उसको आपने महसूस किया है या नहीं, ये दूसरी बात। किंतु अगर हम आपसे कोई बात कह रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप उस पर विश्वास कर लें। हो सकता है हम भी झूठ कह रहे हैं, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि अपना दिमाग आप खोल लें, एक वैज्ञानिक की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह, और आप ये देखें कि हम जो कह रहे हैं अगर ये वास्तविक बात हो जाए और ये अगर सिद्ध हो जाए तो ये जो धारणा आज आपके सामने रख रहे हैं वही एक सत्य स्वरूप आपके सामने बड़ा भारी तत्व खड़ा हो जाए। और तीसरी बात यह है कि आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं। आपके अंदर अनेक गुण पहले ही से स्थित हैं। इतने गुण हैं कि वो इस छोटे से लेक्चर में मैं नहीं बता सकती, किंतु अपने प्रति श्रद्धा, अपने प्रति मान मर्यादा, ये सब पहले ही से आपके अंदर स्थित है, और ये खोज भी आपके अंदर स्थित है। आप चाहे उसे पैसे में देखें। आजकल मैंने ये इलेक्शन का चक्कर देखा तो लोग सोचते हैं कि कुछ इस तरह की पावर मिल जाए
तो बड़े आदमी हो गए, कुछ होते नहीं। बड़ी बुरी हालत है लोगों की, जिन जिनको ऐसी जगह जाना पड़ता है। ये तो बिल्कुल खोखली शक्तियां हैं। इसी तरह से आदमी विचित्र विचित्र चीजों में सब चीज को खोता, लेकिन उससे उसको सुकून नहीं मिल सकता, उससे उसको कोई समाधान नहीं मिल सकता। आज ये चीज चाहिए, कल वो चीज चाहिए। जब वो चीज मिल जाए तो फिर उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो एक चीज अंदर है हमारे कि जिसे हम शुद्ध इच्छा कहते हैं। बाकी इच्छाएं शुद्ध हैं, तो शुद्ध इच्छा चाहे आप जाने चाहे न जाने, एक ही है कि इस चारों तरफ फैले हुए परमात्मा के इस प्रकाश को, इस रूह को हम जानें।